जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए। आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है अपना प्रैक्टिस सेट है 18वां। यहाँ पर हिंदी भाषा के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 से देख लेते हैं क्या है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। आखिरी में बताना है आपसे कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही बने हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर? तो बिल्कुल सही 51 का आपका ये राइट आंसर है। विधेयवादी पद्धति आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आपसे पूछा है 52 हिंदी साहित्य का आरंभ। हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? वह इतिहासकार बताना है वह कौन है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? 52वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर है राम कुमार वर्मा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा है कि ये सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्य इतिहासकारों के साथ यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर ये नाम दिए हैं, कौन ने जो है किसने कौन सा नाम दिया है, यहाँ पर नामकरण पूछे गए हैं इस प्रकार। तो यहाँ पर आपकी कूट भी दिए गए हैं। 53 में आपका सी राइट आंसर है, यानी कि सिद्ध सामंत काल जो कहा है वह किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने। फिर चारण काल किसने कहा है? तो चारण काल दूसरे का तीसरा हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और फिर जो है आरंभिक काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने। आदि काल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस प्रकार आपकी यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 पूछा है भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, क्या नाम दिया है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा। अब भरत मुनि ने अपभ्रंश को जो नाम दिया है वह दिया है कौन सा? देश भाषा। देश भाषा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है आदिकाल के कवि सरायपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? जायसी, कबीर, तुलसी या देवसेन? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर है 55 और 55 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि कबीर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, ये क्या है? दार्शनिक ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है या लोकोपदेशक उपदेश परक ग्रंथ है या सौंदर्य परक ग्रंथ है? 56 का सी राइट आंसर होगा, ये व्याकरण ग्रंथ है। सी राइट आंसर बिल्कुल सही। किस कवि को जो है अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो 57 का राइट आंसर है आपका विद्यापति। विद्यापति आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा है निम्न में से विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो किसके द्वारा? विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 58 का विकल्प नंबर 1, यानी कि रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से कौन सम्मिलित है? सम्मिलित है पूछा है आपसे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 59 और 59 का जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। कीरति भनति भूति भल सोई, ये जो है तुलसीदास, ये आपका यहाँ पर सही है, सुमेलित है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। संत काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर बताना है, बताइए। 60 का सी राइट आंसर है सगुण ईश्वर की उपासना, ये जो है संत काव्य की विशेषता नहीं है, यह आपका सही आंसर है। पद्माकर को समासोक्ति किसने कहा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर। पद्माकर को समासोक्ति जो है किसने कहा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और 61 का राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर होगा। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या परमानंद दास? क्वेश्चन नंबर 62 है रूपकों का बादशाह जो कहा जाता है वह तुलसीदास जी को कहा जाता है। इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है?
पुष्टि मार्गी कभी पूछा है आपसे 63 में, और 63 का आपका राइट आंसर होगा सूर। सूर आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है? रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं पूछा है ठाकुर, आलम, बोधा, भिखारी दास। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 64 का विकल्प नंबर डी यानी कि भिखारी दास आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? रीतिकाल का प्रवर्तक माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने, किसे माना है? क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 65, और आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, चिंतामणि। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे घनानंद जी, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 विकल्प भी दिए गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 66 का बी राइट आंसर होगा निम्बार्क संप्रदाय के। निम्बार्क संप्रदाय आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या पूछा है? ब्रह्म सत्सई की विषय वस्तु क्या है? 67 का राइट आंसर बताना है। नायिका वेद है, नीति है, श्रृंगार है, भक्ति है। तो 67 का आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि नीति आपका यहाँ पर सही आंसर है। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? अब भी बताया था वहाँ पर, तो बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, और रीति काल को अलंकृत काल जो कहा है वह किसने कहा है? तो 68 का राइट आंसर है विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर है मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 पूछा है। क्या पूछा है देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी प्रतिपाद्य के आधार पर सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर इन रचनाओं को सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर आपका कूट में यहाँ पर बी राइट आंसर है। कूट में ये जो बी है वह आपका सही आंसर होगा। देख लेते हैं, तो ए का चौथा हो जाएगा मतलब शिवराज भूषण, ये जो है अलंकार निरूपण। छत्र प्रकाश जीवन चरित्र, और यहाँ पर फिर है ब्रह बारिश, ये हो जाएगा आपका रीति स्वच्छंद वृत्ति, और फिर आपका यहाँ पर काव्य निर्णय, ये सर्वांग निरूपण है। इस प्रकार आपका सही आंसर बिल्कुल सही। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? ये आपको 70 का सही आंसर बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, और 70 का राइट आंसर है आपका पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? तो पृथ्वीराज रासु आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 71 पूछा है, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कवि सम्राट की जो उपाधि दी गई है ये किसको दी गई है? तो 71 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवद। क्वेश्चन नंबर 72 क्या पूछा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? नामवर से हैं डॉक्टर नरेंद्र नंद दुलारे, वाजपेयी या रामस्वरूप चतुर्वेदी। 72 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 नामवर से हैं आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 73 है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या आधुनिकतावादी। तो 73 का सही आंसर आपका प्रगतिवाद आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे यहाँ पर पूछा है, तोड़ने ही होंगे मठ और गण सब, ये किसकी पंक्ति है? पंक्ति बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 में ये पंक्ति किसकी है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 74 का विकल्प नंबर डी यानी कि मुक्तिबोध। मुक्तिबोध आपका सही आंसर है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? सरसता, चपलता या फिर उन्मुक्ता या दृढ़ता। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 75 का बी उन्मुक्ता आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। या का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, मूर्धा है, दांत है या तालु है? या का आपके लिए बताना है या। तो आपका 76 का राइट आंसर होगा या जो है इसका उच्चारण स्थान तालु है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन बताना है सा, झा, ला या। तो 77 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि ला आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये आपके लिए चिन्ह, रेखांकित चिन्ह कौन सा है? ये आपको चिन्ह बताना है। ये आपके जो चिन्ह दिए गए हैं ये चिन्ह कौन से यहाँ पर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर बताना है लोप सूचक चिन्ह है। ये कौन से चिन्ह है? लोप सूचक चिन्ह आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या पूछा है? शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है यहाँ पर आपके लिए बताना है। 4 विकल्प भी दिए गए हैं। तो शुद्ध शब्द है, तो 79 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर उपरोक्त है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उपरोक्त राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका
हाँ, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। एक की बर्तनी शुद्ध है, तो किसकी बर्तनी शुद्ध है? एक की बर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है, तो बताइए किसकी बर्तनी शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 80 है, महत्वपूर्ण है, और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका 80 का विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर राइट आंसर होगा। पर वो सान आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। यहाँ पर संज्ञा को पहचानना है तो कौन सी है यहाँ पर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 है और 81 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि अनुशासन। अनुशासन आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर समूहवाचक? तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर बताना है, और 82 का राइट आंसर है आपका जातिवाचक। आपका यहाँ पर सही आंसर होगा जातिवाचक, आपका यहाँ पर सही आंसर है। 82 का आपका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। बताइए, ऐसे में आपके लिए बताना है संज्ञा पदबंध क्या है। 83 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों। ये जो है आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है, सकता भी हो ऐसा। बताइए। क्वेश्चन नंबर 84 है, महत्वपूर्ण है, आपका विकल्प नंबर डी ऐसा राइट आंसर है। बिल्कुल सही। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? बताइए ये शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 85 पूछा है, और 85 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है? जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द ये है, क्या है? तो आपका राइट आंसर है संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 86 है, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस शब्द का विशेषण आलसी, अलस, आलस्य, अलसी। तो आपका सही आंसर है 86 का विकल्प नंबर 1 आलसी। आपका राइट आंसर यहाँ पर है। कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, वाक्य में रेखांकित अंश में विशेषण है। कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, तो वाक्य के रेखांकित अंश में विशेषण है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 87 का विकल्प नंबर ए अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? वह क्रिया बताना है जिसका ये समुचित उदाहरण है। तो आपके यहाँ पर राइट आंसर है 88 का विकल्प नंबर ए राइट आंसर है अकर्मक। अकर्मक आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 89 क्या पूछा? निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? क्रिया पदबंध क्या है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उड़ रहे, पक्षी रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। बताइए। तो पदबंध बताना है क्रिया में, क्रिया पदबंध क्या है? तो 89 का सही आंसर है उड़ रहे हैं, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद होगा? ये जो जल्दी से ये पद का कौन सा भेद है? योजक, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। 90 का राइट आंसर आपका बी राइट आंसर है। क्रिया विशेषण आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से क्या परिणाम दर्शक अवयव है? परिणाम दर्शक अवयव है लेकिन और नहीं फलता। तो परिणाम दर्शक अवयव जो है वह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी फलतः आपका सही आंसर होगा। ब्रह्मांड का स्त्रीलिंग बताइए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 92 है, महत्वपूर्ण है, और इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा? 92 का राइट आंसर डी राइट आंसर है। ब्रह्माणी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? बहुवचन है, नित्य वचन है, एक वचन है, नित्य एक वचन है। तो आपका 93 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी नित्य बहुवचन आपका सही आंसर है। 93 का सी राइट आंसर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 94, भाववाच्य छांटिए, कौन सा है भाववाच्य? 94 का आंसर बताना है, भाववाच्य कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 94 4 विकल्प है, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, और आपका राइट आंसर है तोते से उड़ा नहीं गया। ये भाववाच्य है। 94 का आपका बी राइट आंसर होगा। 95 है, यहाँ पर ने किस प्रकार की विभक्ति है? सही विकल्प चुनिए। जो ने है, ने ये किस प्रकार की विभक्ति है ये आपको बताना है। बताइए। यहाँ पर कर्म संबंध कर्ता अधिकरण, तो आपका यहाँ पर 95 का सी राइट आंसर है। 95 का सी यानी कि कर्ता। क्वेश्चन नंबर 96 क्या पूछा है? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं।
प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं 2, 4, 6 या 8। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर 96 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर है, यानी कि 2। तद्भव बने होते हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो आपका 97 का राइट आंसर है डी, यानी कि संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव बने होते हैं। डाकघर एक खालिस्तान शब्द, देशज तद्भव विदेशी शक्कर। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका 98वां क्वेश्चन है, डाकघर कैसा शब्द है, ये आपको 98 में बताना है। तो आपका विकल्प नंबर डी शंकर आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द ये आपका लिखा है, इसमें उपसर्ग का चयन करना है आपके लिए। कौन सा उपसर्ग यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो बहिर, जो इस प्रकार विकल्प नंबर ए दिया गया है वह आपका सही आंसर होगा। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 है, महत्वपूर्ण है। वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य करते जाएं। और आपका यहाँ पर राइट आंसर है 100 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। आंशिक शब्द में प्रत्यय पूछा है तो एक आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 आपसे यहाँ पर पूछा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम शब्द आपके लिए यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर होगा उदार का अनुदार आपका राइट आंसर है। परिश्रम का विलोम शब्द यहाँ पर बताना है। बताइए परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 102 है और परिश्रम का विलोम शब्द होगा आपका विश्राम। विश्राम यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर है। दिए गए विकल्पों में से किल्बिश का समानार्थी शब्द चुनना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 103 में 103 का सही आंसर क्या होगा? तो 103 का राइट आंसर है आपका पाप आपका सही आंसर होगा। पाप आपका राइट आंसर है। बाण का पर्याय है। बाण का पर्याय बताने हैं आपके लिए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो है, उर्वी, अर्चू, अर्ची या आशुक। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 104 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। आशुक आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, अनेकार्थी शब्द नांग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। नांग का एक अर्थ क्या है? तो 105 का आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा? 105 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि हाथी। हाथी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? नहीं पूछा है आपसे, अनेकार्थी शब्द नहीं है। कनक, महावीर, अनंत या हत्या। तो आपका क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर अनेकार्थी जो नहीं है हत्या आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 पूछा है। क्या पूछा है? आरसी का अर्थ खालिस्तान होता है परंतु आरसी का अर्थ वैदिक वाणी होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा खालिस्तान में? आरसी का एक शब्द अर्थ तो होता है वैदिक वाणी और एक अर्थ क्या होगा इस प्रकार आरसी का? तो 107 का राइट आंसर है सी, यानी कि दर्पण। सही अर्थ वाला शब्द युग में नहीं है। नहीं है पूछा है आपसे, सही अर्थ वाला शब्द युग में नहीं है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 108 का डी, जलद, जलज, जलद, कमल, समुद्र। ये जो है आपका सही आंसर होगा। ये सही शब्द सही अर्थ वाला जो है सही अर्थ वाला युग में नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 109 पूछा है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। समंदर, धरती, अंतरिक्ष या विश्व। तो 109 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि अंतरिक्ष आपका यहाँ पर सही आंसर है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है विवेकी, चतुर, ज्ञानी या दूरदर्शी। क्वेश्चन नंबर 110 है और 110 का राइट आंसर है विवेकी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 111, महोश्चर्य बराबर महा धन ऐश्वर में कौन सा संधि का नियम जो है समाहित है? इसमें संधि का नियम बताना है महेश्वर में। तो आपका यहाँ पर 111 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि देखिए आ प्लस ए बराबर बड़ा ए जो है बड़ा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। यशोधरा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। यशोधरा में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 112 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 13 है और महात्मा में आपका हो जाएगा कौन सा? 13 का आपका सी राइट आंसर होगा यानी कि कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है देख लेते हैं, जय पराजय में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर बताना है और आपका सही आंसर होगा द्वंद्व। द्वंद्व आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? तो निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है और 15 का आपका राइट आंसर है सी यानी कि वह आकर पानी पीकर चला गया। ये जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, वह आकर पानी पीकर चला गया। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 116 क्या पूछा है देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 116 है और आपका राइट आंसर मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेकों काम है या मजदूरों को अनेक काम है। तो यहाँ पर आपका 116 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, मजदूरों को अनेक काम है। तो ये जो है आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। 17 का सही आंसर बताना है, दिए गए 4 विकल्पों में से सही स्थान का चयन कर रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर देखिए, विचार तो सबके भीतर होते हैं लेकिन उन विचारों को एक खाली स्थान देना हर किसी के बस की बात नहीं है। दिशा, मार्ग, पुष्टि या दृढ़ता। तो यहाँ पर आपके लिए बताना है क्या होगा इस खाली स्थान में। तो 17 का राइट आंसर है आपका दिशा। दिशा यहाँ पर सही आंसर है। देखिए क्या है, विचार तो सबके भीतर होते हैं लेकिन उन विचारों को एक दिशा देना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस, करुण रस। तो क्वेश्चन नंबर 118 है, सभी लोगों से आना चाहिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, बिल्कुल सही, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 क्या पूछा है, वीभत्स रस का स्थायी भाव खाली स्थान है, उत्साह है, निर्वेद है, जुगुप्सा है या फिर विस्मय है। 19 का आपका बी राइट आंसर है, जुगुप्सा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 120 क्या पूछा है देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल जस दो दायक फल चार। ये में छंद है दोहा, रोला, सोरठा, बरवैया। तो 120 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि दोहा आपका यहाँ पर सही आंसर। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? विरोधी आचार्य पूछा, वक्रोक्ति के भामह, मम्मट, रुद्रट, विश्वनाथ। तो 121 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर 121 का विकल्प नंबर डी, विश्वनाथ आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 122 पूछा है, खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्द का अलंकार है? यमक, उपमा, श्लेष, रूपक। तो 122 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 1 यानी कि यमक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यमक जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है बिल्कुल सही। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए कौन सा अलंकार होता है? जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ अलंकार। 123 में आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि विभावना। विभावना आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। द्रौपदी का चीर का अर्थ है, ये आपके लिए अर्थ बताना है, यानी कि मुहावरा है आपका। द्रौपदी का चीर का अर्थ है, तो आपका राइट आंसर है द्रौपदी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, कभी समाप्त ना होना, कभी समाप्त ना होना। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 125 पूछा है, क्या पूछा है, कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ है? कु जगह है फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ 125 में आपका डी राइट आंसर है, धर्म संकट की स्थिति आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 क्या पूछा है देख लेते हैं। यहाँ पर तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ये तो सभी लोगों से आना चाहिए, सभी लोगों को पता होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपना। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर 126 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी यानी कि 7 कांड हैं। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? सितारे हिंद बताना है। क्वेश्चन नंबर 127 है और आपका सही आंसर है सितारे हिंद जो है ये उपनाम है किसका? शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद आपका सही आंसर होगा।
निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो 128 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि गीतिका आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129 यहाँ पर पूछा कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? स्वर्णदूली, इगवाणी, लोकायतन या चिदम्बरा? 129 का राइट आंसर है डी यानी कि चिदम्बरा आपका सही आंसर है। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है कल सुनना मुझे, किसकी कृति है? कल सुनना मुझे कई बार पूछी गई है, एक कृति महत्वपूर्ण है और ये जो कृति है किसकी है? तो 130 का ये राइट आंसर है धूमिल। बिखरे मोती खालिस्तान का पहला कहानी संग्रह है, किसका पहला कहानी संग्रह है? बिखरे मोती। क्वेश्चन नंबर 100 आपका 31 है और राइट आंसर है सी यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? 132 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। क्या होगा राइट आंसर? 132 का ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी राइट आंसर बिल्कुल सही। काशी का 80 किसकी रचना है? तो काशीनाथ से है, गोविंद से है या गोविंद मिश्र या भगवान दास मोरबाल या संदीप लोटलीकर? तो आपका यहाँ पर सही आंसर 133 का एक काशीनाथ से है आपका सही आंसर होगा। मृगनयनी एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? ये आपको यहाँ पर 134 में बताना है और 134 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है? आपका राइट आंसर 134 का मृगनयनी ये उपन्यास और इसके जो लेखक हैं 134 का राइट आंसर है डी यानी कि वृंदावन लाल वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया गया है, वह नाटक बताना है धर्मवीर भारती जी का जैसे महाभारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया गया है, तो वह नाटक कौन सा है? 135 का डी अंधा युग आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, अंधा युग जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 क्या पूछा है? साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, महावीर प्रसाद या फिर रामचंद्र शुक्ल? साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये उक्ति जो है वह किसकी है? तो आपका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 137 पूछा है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? 137 में बताना है आपके लिए अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 137 का सही आंसर है महादेवी वर्मा। क्या है राइट आंसर? महादेवी वर्मा। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचित या रचा गया है? क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर बताइए। 138 का आपका सही आंसर है रचनावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली। रत्नावली है जो रत्नावली के द्वारा रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 139 पूछा गया है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर तो कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में सुमेलित, तो सी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर सी राइट आंसर है, तो देख लेते हैं। ए का आपका 4 हो जाएगा। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु फैदा भेदा, तो भेदा ये जो है ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी किसकी? ये है तुलसीदास जी की। बी का आपका तीसरा हो जाएगा हम राज्य लिए मरते हैं। राज्य लिए मरते हैं, तो इसके 3 यानी कि मैथिली शरणगुप्त हो जाएंगे। ये उपमान मेले हो गए हैं, ये किसका हो जाएगा? अज्ञे। बतरस लालच लाल की, ये किसकी हो जाएगी? बिहारी जी की। ये जो है पंक्तियाँ काव्य पंक्तियाँ हो गई, इस प्रकार सम्मिलित हो गई। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 140 है आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम ही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे घृण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों की रचनाकार कौन है? तो 140 का राइट आंसर है श्रीधर पाठक। इन पंक्तियों के जो है रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 क्या पूछा है? आनंद रघुनंदन वन नाटक किसने लिखा है? आनंद रघुनंदन वन नाटक किसने लिखा है? तो 141 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी राजा विश्वनाथ विश्वनाथ सिंह आपका राइट आंसर होगा। राजा विश्वनाथ सिंह। रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 142 है और ये जो रंगभूमि उपन्यास है ये किस दर्शन से प्रभावित है? तो ये है गांधीवादी दर्शन से। गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43 पूछा है। 143 गदल कहानी की रचनाकार इनमें से कौन है?
गजल कहानी है और इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है, तो 143 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रांगी राघव बिल्कुल सही, रांगी राघव आपका सही आंसर है। बुद्ध के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, काकुर प्रसाद सह, श्रीलाल शुक्ल, रामदरस मिश्र। बुद्ध के पांव पीछे तो आपका सही आंसर है 144 का ए हरिशंकर परसाई आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जंगल के जीव के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद्र, श्री राम शर्मा या फिर बनारसीदास चतुर्वेदी या फिर रामविलास शर्मा। तो 145 का आपका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर सी श्री राम शर्मा, जंगल के जीव श्री राम शर्मा। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर जो है अब 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पर गद्यांश पद्यांश से पूछे गए। गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर आपके लिए बताना है, तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पर गद्यांश में पढ़ेंगे तो उनको देरी हो जाएगी, तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि 100 में से आपसे कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही बने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।